हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। हमेशा की थ्रू सीधा स्टोरी पे आते हैं। इसके इकरो का पार्ट 35। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रात को वेदिका और हीर दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। ना हीर रोक पाती है वेदिका को और ना ही वेदिका खुद रुकती है। उससे बस ये था कि हीर को फील कराना है कि हाँ, वो सिर्फ वेदिका की है, खुद की तक नहीं। हीर थक जाती है और वेदिका की बाहों में ही सो जाती है। वेदिका कुछ अलग थी यार, वो अजीब सी थी। वो पूरी रात नहीं सोती, सिर्फ हीर को निहारती रहती है। न जाने उसके मन में क्या चलता है। जैसे ही सुबह होती है, वेदिका प्यार से हीर के चेहरे पे आई जुल्फों को संवारती है। और हीर बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत थी। वेदिका हीर के जुल्फे सवार के उसके लबों पे उतरने से खुद को नहीं रोक पाती। वो धीरे से झुक के उसके होठों को चूमती है और एक हाथ से उसके गालों को प्यार से सहलाती है। हीर जो की नींद में थी, उससे जैसे ये फील होता है, वो छटपटाती है, लेकिन वेदिका नहीं रुकती। हीर के हाथ वेदिका की शर्ट को जोरों से ग्रेप करते हैं और वेदिका किस डीप और डीप ले जाती है। उसी वक्त भगवान जी का करिश्मा देखिए। उसी वक्त इनका डोर लॉक नहीं था, वो खुलता है और उस दरवाजे के खुलने पर भी आवाज़ नहीं होती। उस और वो दरवाज़ा खुलने पे आवाज़ तक नहीं होती है। इतने सलीके से किसी का दिल टूटता है। और वहाँ थी हमारी ईसा। ओ भाई, ईसा ने जैसे अंदर देखते हैं, जरा सोचो उसका दिल कैसे बिखरा होगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और वेदिका वो तो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो हीर को किसी करते करते साइड में मिरर पे देखती है और जैसे वो देखती है, वहाँ उससे दिख जाती है ईसा। और पल भर के लिए वेदिका लिप नहीं हिलाती, बस मूवमेंट रोक लेती है। न जाने उसकी आंखों में वो शैतानी सा अंदाज आता है। फिर उसकी आंखों में अजीब शैतानी कर्व नजर आती है और मानो कोई है ही नहीं, उससे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। और वो इसी तरह अगेन हीर में पूरा हो जाती है। और हीर के जो कपड़े थे वो वहीं कहीं ज़मीन को सजाते हुए फिर रहे थे। और ईसा, जरा दिल थाम लो, देखो जब ईसा का क्या हाल हुआ होगा। ईसा ने जब दरवाजे को हल्का सा खोला था और अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया किसी कांच की तरह बिखर गई। जिस चेहरे को देखकर उसकी हर सुबह होती थी, वह चेहरा आज किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रहा था। वेदिका की मुस्कान, जो ईसा ने हमेशा अपने लिए सोची थी, वो हीर के नाम हो चुकी थी। ईसा न चीखी, न कोई सवाल किया, बस उसकी सांसें जैसे उसके सीने में ही दम तोड़ने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेके जोरों से मसल दिया हो। आंखों में आंसू थे, मगर दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी बहने से डर रहे थे। वो पीछे हटी, लेकिन उसके कदम नहीं। उसकी पूरी जिंदगी लड़खड़ा गई थी। उसने पहली बार समझा कि एक तरफा मोहब्बत में इंसान हारता नहीं, वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता है। उसकी हथेलियाँ कांप रही थी, होठ कुछ कहना चाहते थे पर आवाज़ जैसे गले में दफन हो गई हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे ख्वाब पर एक ही पल में कभी ये सच नहीं होंगे ये लिख दिया हो। उसने वेदिका को खोया नहीं था, क्योंकि जो कभी उसका था ही नहीं, उसे खोया कैसे जाता। मगर दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। और उसका दिल मानता भी नहीं है, कभी कभी नहीं मानता है। और उसके हाल पे मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं कि तेरी बाहों में मैंने किसी और का ठिकाना देखा। उस घड़ी मैंने खुद अपना बिखर जाना देखा। जिसे सजदों में रखा रूह का हिस्सा समझा, उसी चेहरे पे किसी और का अफसाना देखा। मेरी तकदीर ने मुझसे यही धोखा किया, जिसे मैंने चाहा उसे किसी और का होता देखा। दिल ने आवाज़ दी, होठ मगर चुप ही रहे। मैंने खामोशी को चीख बन जाना देखा। एक दरवाज़ा ही तो आधा सा खुला था, लेकिन उसके पीछे मैंने अपना ही जनाजा देखा। अब शिकायत भी करूँ किससे, गिला भी किससे। मैंने किस्मत को ही हर मोड़ पे हंसता देखा। इश्क एक तरफा था, हक तो कभी था ही नहीं, फिर भी हर सांस में उसका ही ठिकाना देखा। और मक्ता देखिए कि लोग कहते हैं मोहब्बत में संवर जाते हैं,
मैंने ईसा का मोहब्बत में ही मर जाना देखा। इसका दिल का दर्द इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो सह नहीं पाती। धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे ले आती है और फिर बस गायब। यहाँ वेदिका बहुत टाइम बाद जब हीर की सांसें अटकने लगती है, वो हल्का सा पीछे हो जाती है और देखती है हीर की आंखों में। हीर की आंखों में बहुत प्यार था, बहुत मासूमियत। वो वो ना सांसें संभालते हुए वेदिका को एकदम से गले लगा लेती है और वेदिका मुस्कुरा के कहती है, ओह, कल तो कोई कह रही थी कि चले जाओ, भूल जाओ मुझे, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, और अभी देखो सुबह हो गई है और मुझसे 1 इंच भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है मैडम को। तो हीर ऐसे ही कहती है, मैं आपको नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। ईसा चाहे तो मेरी सांसें ले ले, मैं अपना सब कुछ उसके कदमों में रख लूँगी। पापा का जो भी है सब कुछ, मैं इस घर को भी छोड़ के चली जाऊँगी। मैं बस आपको नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। वेदिका प्यार से हीर के बालों को सहलाती है और कहती है, पागल, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम ज़्यादा मत सोचो, और हाँ, अभी खामोश रहना, मैं कुछ पल बाद आऊँगी, ठीक है? या फिर तुम पिया के साथ आ जाना, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और देखो, ये भी तो हो सकता है ईसा को कोई गलतफहमी हुई हो, तुम इतना मत सोचो प्लीज़। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे, और फिर कोई तीसरा शख्स हमारे दरमियान नहीं आ सकता। हीर भी थोड़ा सा चुप रहती है और वो कहती है कि कुछ वक्त बाद मम्मा को लेने जाना है मुझे, तो मैं अभी जाऊँ, फिर आपको मम्मा से मिलाऊंगी और फिर हमारी शादी की बातें चलेंगी। हीर हल्का सा शर्माती है और वेदिका उसका माथा चूमती है और बेड में बैठ के अपनी शर्ट लेती है, उसे पहनती है। यहाँ हीर प्यार से थोड़ा सा खुद को उस ब्लैंकेट से कवर करके वेदिका की शर्ट के बटन्स को खुद से लगाने लगती है और कहती है कि मम्मा मुझे एक्सेप्ट तो करेंगी ना, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो। वेदिका कहती है, पागल हो कुछ भी, मेरी जान, अब तो वो हो जिसे भगवान जी ने फुर्सत के लम्हों में तराशा है। आपको देख के ही हर कोई अपना दिल आपके कदमों में रख ले, और मेरी माँ से मिलोगी तो ये डर भी चला जाएगा। हीर वेदिका के शर्ट का लास्ट बटन लगा के कहती है, हाँ, मैं भी चाहती हूँ ये सब जल्दी से निपट जाए, हम किसी भी हाल में कर लेंगे गुजारा। और वेदिका फिर वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाते हैं ईशा को, जो कि दिखती है डायरेक्ट एक ब्रिज के कोने में। और भाई शांत सा माहौल था और वो खुद को ख़त्म करने जा रही थी। वो बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसका दिल दिमाग फटा जा रहा था। वो इतना पागल हो चुकी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। उसकी आंखों के सामने वही सब नज़ारा था कि किस तरह हीर वेदिका की बाहों में थी। वेदिका पर सिर्फ उसका हक था, यही सोचती रही वो। और लास्ट बारी वो अपने आंसू अपने ही हाथों से साफ करती है और बस जंप करती कि कोई उसका हाथ पकड़ के एकदम उसे अपनी ओर खींचता है और हीर किसी से जा लगती है। बहुत सडन हुआ था ये सब। ईसा अब जाके चिल्लाती है कि मुझे छोड़ो, मैं खुद को मिटा दूंगी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में आती है, ईसा होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें, ये पागलपन क्यों? ईसा उसकी बात पे एकदम देखती है उसके चेहरे को और ईसा शॉक्ड। वो कहती है कि अर्जुन, तो तुम यहाँ? हाँ, वो अर्जुन था। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरी दुनिया उजड़ गई है, मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो किसी और को भगवान मान बैठा है, वो भी उसको जिसे मैं दुनिया की तमाम मुसीबतों से बचाना चाहती थी। उसी मासूमियत ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मुझे मासूमियत के पीछे धोखा मिला। अर्जुन कहता है, किसने? हीर ने तुमसे तुम्हारी वेदिका छीन ली, इसीलिए तुम यहाँ मरने जा रही हो। अरे कुछ तो ख्याल करो। ईसा उन समुद्री आंखों से देखती है अर्जुन को और कहती है, तुम्हें कैसे पता सब? अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, तुम क्यों वेदिका के लिए इतना पागल हो, क्या है उसमें ऐसा? ईसा कहती है,
कि मैं हूँ पागल उसके लिए। हाँ, माना वो कुछ भी नहीं है, माना वो बस आवारगी करती है, माना उसके पास उसका घर तक नहीं है, लेकिन मैं दौलत से नहीं करती प्यार, मुझे सिर्फ उस इंसान से प्यार है। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी। और जब वही मेरा नहीं तो मैं खुद की नहीं। अर्जुन कहता है, और अगर मैं कहूँ कि उसके पास इतना पैसा है जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो तो। और ईसा को दूसरा झटका लगता है। वो समझती है कि अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है, जैसा उसका हो गया है वेदिका को खो के, वैसे ही अर्जुन का हो गया है हीर को खो के। वो कहती है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मुझे छोड़ो, इससे पहले मैं पागल हो जाऊँ, मुझे छोड़ो अर्जुन। तो अर्जुन कहता है, रुको, मरना है तो उसके बाद मरना ना, तब नहीं रोकूंगा तुम्हें। और वो ईसा को अपना फ़ोन दिखाता है और ईसा के हाथ कांप जाते हैं। वो कांपते हाथों से उसका फ़ोन थामती है। अर्जुन कहता है, देखो माफिया है वो। और भाई बस क्या था। अर्जुन कहता है कि माफिया है वो, न जाने कितनी जिंदगियां खाई है उसने, और उन सब में से मैं भी एक हूँ। ईसा के आंसू सूख जाते हैं। वो देखती है अर्जुन को और कहती, अगर ये सब सच भी हुआ तो इसका मतलब तुम भी वही हो और बदला ले रहे हो उनसे। लेकिन ईसा ऐसे होने नहीं देगी, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। वो कुछ भी हो, उसमें आँच तक नहीं आने दूंगी मैं। अर्जुन कहता, उफ, ये इश्क का पागलपन। खैर, तुम्हें पता भी है मैं उसके पीछे क्यों क्यों हूँ। उसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरी घर वालों को उसने न जाने क्या क्या किया है। पता भी है उस वक्त जब दूसरी गैंग के साथ हमारा एक रूल था कि दुश्मनी सियासत तक रहनी चाहिए, अगर वो दुश्मनी घर तक आई तो बस फिर क्या। और तुम्हें पता है तुम्हारी वेदिका, द वन एंड ओनली वेदिका राठौर ने वो दुश्मनी घर तक ले आई यार। उसने रूल्स ब्रेक किए। एक रोज़ जब मैं घर लौटा तो देखा वहाँ वेदिका थी विद गार्ड्स, और मेरे माँ पापा बंदी बने थे। मेरी दुनिया उजड़ गई थी उसी वक्त। और फिर भी ना वो फिर भी ना रुकी। उसने मुझसे वो सारा अमाउंट ले लिया जो मैंने एक डील से कमाई थी। और जब पैसे पूरे ना हुए तो वो घर तक कब्जा करना चाहती थी। और उसी वक्त मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरी बहन कॉलेज से घर लौट रही थी और वेदिका की नज़र उस पे जा टिकती है। और आगे सुनोगी, है तुम में इतनी हिम्मत कि जिसे तुम देवता की तरह पूछती हो वो कैसी है। अरे तुम्हें क्या पता, ईसा तो पत्थर बन चुकी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है कि मेरी बहन को देख के उसकी आंखों का रंग बदल गया। मैं उसे अच्छे से जानता था। मैं तुरंत बोल पड़ा कि अपनी आंखें नीचे कर ले, इस घर को ले जा। लेकिन उसने मुझे देखा और उसके लफ्ज़ सुनोगी तो तुम्हारा कलेजा फट उठेगा। उसने मुझे कहा कि नहीं, घर नहीं, घर के बदले में उसे मेरी बहन। और वो बस इतना ही कह पाता है, इतना ही कह पाता है। कौन भाई आगे बोल पाता यार। और अर्जुन कहता है, मैं बहुत लड़ा उससे, लेकिन मैं हार गया। पूरे 5 साल हो गए, पूरे 5 साल में खुद को इतना तपाया कि हीरा बन गया। मैं उसकी हलक से उसका प्यार छीनूंगा। ईसा तो सदमे में चली जाती है वेदिका की सच्चाई जान के, और डरते हुए कहती है कि और वो ऐसे क्यों है, उनके घर वाले। अर्जुन कहता है, घर वाले, अरे उसका बाप भी माफिया था, सुना है किसी गैंग से लड़ाई के चलते उनका एक्सीडेंट हो गया, किसी अपने की गद्दारी की वजह से। तो उनकी तो बॉडी तक नहीं मिली थी। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और अब वो नफरत करती है अपने घर वालों से, अपनी माँ से। ईसा की रोती आंखें कुछ पलों के लिए थम जाती है। और वह कहती है कि लेकिन तुमने ये सब हीर को क्यों नहीं बताया। अर्जुन कहता है, अरे हर बात का एक सही वक्त होता है, बस वो वक्त आ जाए फिर देखना, सडन से बाजी मेरे हाथ में आ जाएगी, और उसी सदमे और धोखे के चलते मैं हीर से हाँ करवा लूँगा। ईसा कहती है, और तुम्हें लगता है वेदिका ऐसे होने देंगी, वो अपनी चीज़ें हलक से निकाल लेंगी किसी के भी। अर्जुन कहता है, हो सकता है, तुम साथ दो तो तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए क्या, बोलो। क्या अच्छा लगेगा तुम्हें कि वो किसी और की होगी। और वो इतना ही कहता है, ईसा की आंखें आगे लाल हो जाती है, जोरों से अपने कानों पे हाथ लगा के कहती, नहीं, आगे मत बोलना, कभी नहीं, मैं ये नहीं सह सकती हूँ।
इसीलिए खुद को ही मिटा रही हूँ। तुम क्या जानो मेरा दर्द अर्जुन। तो अर्जुन कहता है कि तो फिर खुद को मिटाओ मत, उसे अपना बनाओ। और वह बहुत बातें करता है ईसा के साथ। और जरा देखिए कि हमें दिखा रहे दूर एक ब्लैक एसयूवी रुकी हुई है, जिसका मिरर धीरे से डाउन होता है और वो अर्जुन और ईसा को देखते ही रहती है। एक जाना पहचाना शैतानी चेहरा, शैतानी आंखें ईसा और अर्जुन को देख रही होती है और इस इंसान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आती है। और वो थी वेदिका, जो अपने ड्राइवर को कहती है कि चलो यहाँ से, और वह कार स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार विलन है कौन, वेदिका या ये लोग, क्योंकि जिस तरह उसकी हरकतें हैं। खैर बस, हीर तुमने एक डेविल से प्यार कर लिया है। हीर तो बेचारी बहुत प्यार से तैयार हो रही थी और सारा घर का काम निपटा के तैयार होती है। उसने ठान लिया था कि वो ईसा को बताएगी, चाहे तो उसके पैर पड़ जाएगी, लेकिन उससे वेदिका को मांग लेगी। अब उस बेवकूफ़ को कौन बताएगी, अपनी ही चीज़ें किसी और से भीख की तरह नहीं मांगी जाती। हीर घर का सारा काम निपटा के तैयार होती है प्यार से, और अपनी माँ से न जाने किस तरह वो इजाज़त लेके घर से निकल आती है और पिया के साथ आती है। पिया रास्ते में उससे पूछती भी है कि तुम इतना काँप क्यों रही हो। तो हीर कहती है क्यों ना काँपूँ, वो मुझसे मुझे पसंद तो करेंगी ना, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो अमीर भी नहीं हैं। तो पिया कहती है हाँ हाँ, और उसकी बेटी की तो न जाने कितने एरोप्लेन चल रहे हैं, है ना। हीर घूरती है पिया को और पिया कहती है ऐसे क्या देख रही है, सच्ची तो बोल रही हूँ। सुन, अगर आज तुमने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी उसकी माँ को कि अपनी बेटी को बोले ढंग का काम ढूंढे। ऐसे आवारगी के चलते रिश्ते नहीं होते हैं, ना घर अपना है ना कोई काम ढंग का है, कैसे चलेगा। हीर कहती है पिया अब वो सुधर रहे हैं, नहीं जाते हैं कहीं भी घूमने, अब तो बहुत शरीफ बन गए हैं। पिया कहती है देख देवी, हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे सामने, उसकी तारीफ मत किया कर मेरे सामने। और ये क्या है, तो हीर कहती ये टिफ़िन है। वो प्यार से उसको अपने सीने से लगाई कहती कि ये टिफ़िन है। तो पिया कहती है तुझे टिफ़िन मिला है, यानी तुमने आज भी खाना नहीं खाया होगा, है ना। हीर कहती क्योंकि क्यों नहीं खाया मैंने खाना। तो पिया कहती है तेरी माँ ने तो सबसे पहले तुझे ही परोसा होगा खाना, है ना। सच बता, इस टिफ़िन के बदले कितनी मार खाई है तूने। तो हीर चुपके से अपनी कलाई का जला हुआ निशान अपने दुपट्टे से छिपा के कहती है मैं क्यों मार खाऊंगी, मैंने तो बोला आज कि मुझे टिफ़िन ले जाना है। पिया मुस्कुराती है और कहती है और हाँ, उसने ले भी जाने दिया है ना। छोड़ो हीर, ये सब बातें उनसे करना जो कुछ जानता ना हो, जैसे तुम्हारी वेदिका राठौर। तो हीर कहती है बस रोक लो, आ तो गए। तो पिया स्कूटी को ब्रेक मारती है और ये लोग उस घर में रुक जाते हैं। हीर अच्छे से पहले खुद का दुपट्टा सही करती है और वो बहुत नर्वस हो रही थी कि कैसे मिलेंगी वो वेदिका की माँ से। वो डोरबेल बजाते हैं तो तभी डोर खुलता है और वहाँ थी हमारी वेदिका, जो जैसे हीर को देखती है वो फ्रीज प्यार से उससे अप टू डाउन देख के स्माइल करके कहती है कि जान, मुझे दीवाना कर लिया है, वो काफ़ी नहीं है जो मेरी माँ को पागल बनाने का इरादा है आपका। हीर कहती है चुप रहिए आप, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं नर्वस हो रही हूँ, देखो ना मुझे डर भी लग रहा है, और मम्मा कहाँ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वेदिका कहती है अरे आप शांत हो जाओ जान, रिलैक्स, मैं हूँ ना। और वो प्यार से हीर का फेस हाथों में थामती है और उसका माथा चूमती है और कहती है मैं हूँ ना, और मम्मा तो मुझसे ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ हीर वेदिका को उस नर्वसनेस में एकदम से हक कर लेती है। तभी पिया खांसने लगती है। वेदिका देखती है हीर को गले से लगाई ऐसे ही पिया को और कहती है अरे आपका इंतज़ार भी कोई कर रहा है कब से। तो पिया कहती है कौन, किसकी किस्मत फूटी है इतनी। तो वेदिका कहती है मेरी दोस्त की, मेरे जिगरी यार की। तो पिया कहती है छी, वैसे अब हटो, हीर यहीं पे रहोगी क्या। और वो वेदिका से हीर को दूर करती है और डायरेक्ट अंदर आके ये लोग हॉल में बैठ जाते हैं। वेदिका भी अंदर आती है और हीर धीरे से पलके उठाए इधर उधर देखने लगती है। वेदिका देखो, वेदिका भी वहाँ आके प्यार से सोफे में बैठ जाती है और कहती कि मम्मा तैयार हो रही है और उनकी हेल्प साक्षी जी कर रहे हैं। पिया कहती तैयार, लेकिन क्यों, उन्हें देखने के लिए नहीं,
आ रहे हैं कोई, वो हीर को देखेंगे, तैयार तो इससे होना चाहिए था। तो वेदिका देखो क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे तो साक्षी की किस्मत पे रोना आ रहा है। तभी पिया कहती है और मुझे हीर की। देख रहे हो, हीर कहती है पिया थोड़ा चुप रहो प्लीज़, मेरी हार्ट बीट शांत नहीं हो रही है। यहाँ हमें दिखाते हैं रूम में जहाँ साक्षी घबरा के कहती है आंटी जी ये साड़ी नहीं। तो वेदिका की माँ बहुत प्यारी थी, उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि खुद वेदिका ने उन्हें बुलाया है। हाँ, हालांकि उसने माँ के साथ अभी तक बात भी नहीं की थी, सब साक्षी ने बताया था। लेकिन उनको खुशी थी कि वेदिका खुश है, उनको वेदिका की खुशी में ही अपनी खुशी नज़र आ रही थी। वहाँ सारी साड़ी ब्रांडेड थी और ढूंढ ढांड के कोई सस्ती सी दिखने वाली साड़ी पहनते हुए कहती है ये ठीक है ना बेटा। तो साक्षी कहती है हाँ ठीक है, और वो उनकी मदद करती है। यहाँ वेदिका की माँ कहती है साक्षी अब तो वेदिका शादी के बाद घर ही रहेंगी ना, अब कहीं नहीं जाएगी ना। तो साक्षी थोड़ी देर चुप होती है और तभी वो कहती है कि बोलो ना बेटा, अब तो बहू भी रहेगी, फिर तो उसके लिए तो वो घर ही रहेगी ना। तो साक्षी कहती है हाँ हाँ, हीर के लिए तो वो पागल है, नहीं रह सकती उसके बिना एक दिन भी, शादी के बाद तो घर ही रहना होगा। और आपने अंकल जी को बता दिया ना सब। तो वो कहती है कि हाँ बता दिया, वो थोड़ी मना करेंगे, अभी तो बस इतना बोला है कि मिलने बुलाया है। उनको तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वेदिका ने बुलाया है। वो तो मुझसे सीधे वो वेदिका तो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करती है, लेकिन वो खुश थी, वो बहुत खुश थी कि वेदिका खुश है। और अब काफ़ी वक्त बाद तैयार होती हैं आंटी और साक्षी कहती आंटी जी आपको पता है ना, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं बताना कि हम अमीर हैं, हम तो गरीब हैं ना। तो वो कहती हाँ हाँ, अगर कहीं पे मैं भूल भी गई क्या बोलना है तो तुम याद दिला देना बच्चा। तो साक्षी कहती जी बिल्कुल। और ये लोग बाहर आने लगते हैं और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।